नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। और दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर, जो पहली ही प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही दोस्तों यहाँ पे हमने क्या है अभी तक है ना दोस्तों, प्रतिशत से लेकर चक्रवर्ती ब्याज तक सभी लेसन दोस्तों यहाँ पे क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। और दोस्तों अब हमने क्या कर दिया, अपना पहला लेसन है ना, जिसका नाम क्या है, संख्याओं पर संक्रियाएं। दोस्तों लेसन नंबर 1 जो है हमने यहाँ पे शुरू कर दिया है। और दोस्तों जैसे कि आप जानते भी हैं कि अब तक हम इसकी 2 वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, 2 क्लास हम इसके कर चुके हैं, जिसके बारे में दोस्तों हमने है ना पहली वीडियो में कुछ नियम देखे, कल हमने फॉर्मूलों के बारे में बात की, जैसे a+b का होल स्क्वायर है ना, इस प्रकार के बहुत सारे फॉर्मूलों पे हमने दोस्तों चर्चा की है। तो दोस्तों उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम वहीं से आज चीज़ों को शुरू करते हैं, और उन्हीं फॉर्मूलों पे जिन पे हमने कल की वीडियो में दोस्तों क्या की है, चर्चा की है, उन पे आधारित कुछ क्वेश्चनों से हम आज की वीडियो की दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिया है दोस्तों, वो क्या है, 684 गुणा 684 माइनस 116 गुणा 116। तो दोस्तों आप बिल्कुल अच्छे से पहचान सकते हैं कि दरअसल ये है क्या है, 684 गुणा 684, इसका मतलब दोस्तों 684 का स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों 116 का क्या है, वर्ग हुआ है ना दोस्तों। तो इस तरीके से, और दोस्तों हमने पढ़ा है कल ही, तो क्या पढ़ा था दोस्तों कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वह क्या है, a+b, और दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों क्या, a माइनस बी। तो दोस्तों देखिए, अगर हम तुलना करें तो a के स्थान पर यहाँ पे क्या लिखा है, 684, और दोस्तों उसका वर्ग है, माइनस यहाँ पे है, और b के प्लेस पे क्या लिखा है दोस्तों, 116। तो दोस्तों अगर इसी हिसाब से दोस्तों अगर हम इसको एक बार जोड़ दें, मतलब क्या दोस्तों, 684 प्लस दोस्तों कितना, 116, एक बार जोड़ दें, और दोस्तों एक ही बार इनको क्या कर दें, आप घटा दें इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो इनको हल करके दोस्तों आपको आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इनको जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 8 1 9 और 1 10, दोस्तों 6 और 1 7 और 1 कितना दोस्तों, 8। इस तरीके से इनका जो जोड़ आया है दोस्तों वह कितना है, 800 है, तो घटा लेते हैं दोस्तों। 14 में से 6 गए कितने दोस्तों, 8, 7 में से 1 गया दोस्तों कितना, 6, और दोस्तों यहाँ पे 6 में से 1 गया कितना, 5। तो दोस्तों देखिए, इनका प्लस करके 800 आया और घटा के दोस्तों 568। अब इनके गुणा कर देते हैं, जो कि बेहद आसान होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो आएंगी ही आएंगी। 8 8 64, और दोस्तों यहाँ पे कितना, 6 जाएगा हासिल, 8 6 48, और 6 कितने दोस्तों, 54, हासिल जाएगा 5, और 8 5 40, और दोस्तों 5 कितने, 45। इस तरीके से दोस्तों बेहद ही आसान तरीके से इस फॉर्मूला की सहायता से दोस्तों आपने इस क्वेश्चन का क्या करा, आंसर प्राप्त किया। तो चलिए दोस्तों अब अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये 68 गुणा 68 है, जिसे कि आप क्या समझ सकते हैं दोस्तों, 68 का वर्ग समझ सकते हैं। और दोस्तों वहीं ये 32 गुणा 32 है, जो कि क्या है, 32 का वर्ग है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, 2 गुणा 68, और दोस्तों गुणा कितना, 32। तो दोस्तों अब देखिए, अगर आप यहाँ पे 68 को क्या कहें, a कह दें, और दोस्तों अगर आप 32 को यहाँ पे क्या कहें दोस्तों, b कह दें, तो उसका कौन सा फॉर्मूला बनेगा। देखिए 68 के स्थान पर अगर आप a रखेंगे तो a स्क्वायर, 32 को अगर दोस्तों आप b रखेंगे तो b स्क्वायर, और दोस्तों ये कितना, 2, 68 कितना a, और 32 कितना दोस्तों b। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, यह कि इसका फॉर्मूला बन जाएगा a+b का होल स्क्वायर। दोस्तों इस पर हम चर्चा कल भी कर चुके हैं, और उम्मीद है आज भी आपको ये चीज़ें ज़रूर याद होंगी, और आपने पिछली वीडियो सभी ने देख ली है, ताकि ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, अब a का मान बताइए क्या है। तो दोस्तों a किसका ले लिया था आपने, 68 को, और दोस्तों b किसको ले लिया था, 32 को, और उसका क्या, वर्ग। तो 68 और 32 कितने दोस्तों, 100 हो जाएंगे, और 100 का वर्ग कितना दोस्तों बताओ, 1 का वर्ग 1, और 2 जीरो की दुगनी हो जाएंगे, यानी कि 4 जीरो। इस तरीके से इसका आंसर को दोस्तों कितना है, 10,000। तो दोस्तों बिल्कुल वैसे ही नीचे क्वेश्चन एक दिया गया है, इसको भी देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, 95 गुणा 95, 2 बार गुणा है, तो दोस्तों ऐसे वर्ग लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 75 गुणा 75, तो 75 का वर्ग, माइनस दोस्तों क्या, 2 गुणा 95 गुणा दोस्तों कितना, 75। तो बताओ दोस्तों, अगर इसको a कहा जाए, 95 को दोस्तों क्या कहा जाए, a कहा जाए, और दोस्तों वहीं 75 को अगर क्या कहा जाए, b कहा जाए, तो दोस्तों ये जो बनेगा क्या बनेगा, a स्क्वायर, दोस्तों कितना, b स्क्वायर, और देखिए 2 यहाँ पे, और दोस्तों 95 कितना a, और 75 कितना b, और दोस्तों ये बन जाएगा क्या इस बार, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे ऊपर a+b का बना था, तो यहाँ माइनस होने से दोस्तों किसका बना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बताओ दोस्तों, a की वैल्यू क्या है, 95, और दोस्तों b की कितनी है, 75,
और इनको घटा के अगर वर्ग करें तो बताओ दोस्तों कितना, 5 में से 5 0, 9 में से 7 गए कितने दोस्तों 2, और इसका वर्ग करेंगे 2 का 20 का मतलब दोस्तों, तो कितना आया आपका 400 जवाब आया। तो उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें आपको जरूर क्लियर होंगी। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, 1208 गुणा 1208। तो दोस्तों वहाँ पे क्या लिखा है, 1594 गुणा 1594। तो दोस्तों अगर बेसिक बात करें तो इनकी गुणाई तो करनी है, कर सकते हैं, आती है, सबको आती है, और दोस्तों वहाँ पे भी आप कर ही सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप एक और तरीका, अगर आपको इसे आसान लगे तो आप इसको भी जरूर ट्राई करिएगा। तो दोस्तों ये देखिए, जैसा कि हमें एक तरीके से यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 1208 का वर्ग करना है। तो दोस्तों जो वर्ग की ट्रिक है, जैसे कि हमने कई बार बताया है आपको कि जो आर्मी का स्पेशल बेंच है दोस्तों, वहाँ पे है ना क्लास नंबर 6 यानी कि वीडियो नंबर 6, 4, 5, 6, 7, 8 दोस्तों, इनमें सभी में ऐसी ही ट्रिक्स के बारे में चर्चा की गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक बार। तो ये 1208 का वर्ग है, और इसका अगर हमें वर्ग करना है तो दोस्तों तो एक तरीका ये रहेगा कि देखिए 1200 जो इसके निकटतम संख्या है वो एक ऐसा नंबर है जिसमें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, जीरो है। 1208 के आसपास सबसे अधिक संख्या में जिसमें जीरो है दोस्तों वह क्या है, 1200 है। तो दोस्तों 1200 बनाने के लिए मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा, 8 घटाना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों ये 1208 का क्या बनेगा, 1200। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पे वर्ग करते हुए इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पर ऊपर क्या करा, -8 किया है, तो दोस्तों इसी के विपरीत मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 8 प्लस करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए ये 1200 से कम होता और हम प्लस करके 1200 बनाते, तो दोस्तों अगर यहाँ जोड़ते तो यहाँ घटाते, यहाँ घटा है तो यहाँ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो दोस्तों बताओ कितना हो जाएगा, 1216। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होगा, इसकी गुणा और इसकी आपको गुणा करनी है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों गुणा तो करनी पड़ेगी, फिर फ़ायदा क्या है दोस्तों, बस फ़ायदा ये है कि जब इनकी गुणा करेंगे तो आसान इसलिए पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या बन चुके हैं दोस्तों, 2 जीरो आ चुके हैं। बस 12 का पहाड़ा जो कि आप आराम से पढ़ सकते हैं है दोस्तों, वही करना है। तो 12 6 72, तो दोस्तों कितना 2 7, दोस्तों 12 एकम 12 और 7 कितने 19, हासिल कितना दोस्तों 1, 12 दूनी 24 और 1 कितना दोस्तों 25, हासिल कितने 2, और दोस्तों कितना 12 एकम 12 और 2 हासिल के दोस्तों कितने 14। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा दोस्तों जो 8 गुणा 8 है, प्लस माइनस पर ध्यान नहीं देना दोस्तों, ये तो शुरुआत की बात थी, बस इनकी गुणा 8 8 64, इसको भी क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। और दोस्तों देखिए 4 6 2 9 5 4 और दोस्तों कितना 1, इस तरीके से दोस्तों है ना 14 59 264 ही क्या है इस सवाल का आपका आंसर है। बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों आप इस सवाल को देख सकते हो कि भाई कहीं ना कहीं आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये 1594 का क्या है दोस्तों, आपको वर्क करना है। और इस तरीके के हिसाब से देखें तो अधिकतम जीरो इस संख्या के आसपास है दोस्तों, उसके लिए यहाँ पे क्या है 1600 है, और जिसके लिए आपको यहाँ पे 6 जोड़ना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इसमें 6 जोड़ते हैं तो यह कितना होगा, 1600 होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है दोस्तों, बिल्कुल आ रही होगी। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पे अगर 6 घटा दें तो दोस्तों देखिए 14 में से 6 गए कितने दोस्तों 8 हो जाएंगे। एक तरीके से दोस्तों कितने हुए, 1588 हुए। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करना है, इन दोनों की क्या करनी है, गुणा करनी है। उसके बाद 6 और 6 की गुणा उसमें जोड़ देनी है। जो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहली बात तो ये कि 2 जीरो है तो 2 जीरो तो आएंगी। अब 16 की गुणा हो जाएंगे, जैसे 16 अट्ठे कितने दोस्तों 128 है ना दोस्तों, 12 हासिल के 16 अट्ठे 128 और 12 दोस्तों कितने होंगे 140 होंगे, और दोस्तों हासिल कितना जाएगा 14 जाएगा। अब बताओ दोस्तों 16 पंजे 80, 80 और 14 कितने 94 दोस्तों, 4 हासिल कितने गए दोस्तों 9 गए, और 16 एकम 16 और 9 कितने दोस्तों 25। बस आपको इसमें जोड़ना किसको है, इस 6 गुणा 6 को, यानी कि दोस्तों किसके 36 को, और बस प्लस कर दीजिए 6 3 8 0 4 5 दोस्तों कितना 2। इस तरीके से दोस्तों ये क्या आ चुका है 1594 गुणा 1594 ज्ञात हो चुका है। तो दोस्तों साधारण गुणा तो आप जानते ही हैं, ये भी ट्राई करें, इसके सहायता से भी आप किसी भी संख्या का दोस्तों वर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया हो। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो आइए दोस्तों अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें आप कल ने भी पढ़ी हैं तो आपको बेहतर ढंग से जरूर समझ में आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। 694 गुणा 694 गुणा 694 दोस्तों, प्लस 306 गुणा 306 गुणा 306। तो दोस्तों बटे में लिखा है 694 गुणा 694 माइनस 694 और दोस्तों गुणा 306 प्लस 306 गुणा 306। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 694 3 बार गुणा में है। तो दोस्तों क्या मतलब है इसका कि आप इसे क्या लिख सकते हैं 694 की पावर कितना 3, और दोस्तों वहीं यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है 306 की पावर दोस्तों कितना 3। और इस तरीके से दोस्तों ये 2 बार गुणा है। तो दोस्तों ये क्या है 694 का वर्ग है, और दोस्तों ये क्या है 694 गुणा 306, और दोस्तों ये तो अलग अलग है इसलिए वर्ग नहीं लिखा, और दोस्तों ये क्या है 306 का वर्ग है।
तो बताओ दोस्तों, दो ही तो संख्या है यहाँ, एक तो क्या है 694, अगर आप इसको a मान लें और दोस्तों 306 को अगर आप b मान रहे हो तब ये क्या बनेगा, ये a की 3 और दोस्तों ये कितना b की 3 बनेगा। और दोस्तों बटे में देखिए यहाँ क्या है a स्क्वायर और यहाँ पे दोस्तों a और ये क्या b और दोस्तों प्लस कितना 306 b स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला जैसे कि आपको कल ही हमने बताया दोस्तों, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस कितना दोस्तों b स्क्वायर और बटे में दोस्तों कितना a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों ये क्या होगा कैंसिल। और इस तरीके से इस सवाल का आंसर क्या होगा दोस्तों a माइनस बी। तो दोस्तों इनडायरेक्टली हमने कल बात कही थी कि अगर किसी क्वेश्चन में a की 3 प्लस b की 3 का फॉर्मूला बन जा रहा है तो दोस्तों उसका आंसर ही क्या आने वाला है a प्लस बी आने वाला है। क्या आने वाला है a प्लस बी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आया है इसका आंसर, यहाँ पे a प्लस बी था दोस्तों, है ना। तो क्या बचा a प्लस बी। तो बताओ दोस्तों a कितना था 694 और दोस्तों वहीं b कितना था 306। अगर आप इसे जोड़ देंगे तो दोस्तों बताओ, है ना, कितने हो जाएंगे 6 4 10 9 1 10 6 3 9 1 10 कुल मिला के दोस्तों कितना 1000। कितना दोस्तों 1000। तो क्या आपको बात समझ में आ रही है। और दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इससे पूरे प्रोसेस को करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। आप पहचान पाओगे कि a की 3 प्लस b की 3 में आंसर ही क्या बचेगा हमेशा a प्लस बी, यानी कि इन नंबरों का जोड़ ही आपका क्या होगा आंसर होगा। जैसे कि दोस्तों आप इधर देख सकते हैं, अगर आप समझे तो 547 है ना दोस्तों, और इधर कितना 37 और दोस्तों क्या कि यहाँ a की 3 माइनस b की 3 बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों a की 3 माइनस b की 3, क्योंकि ये 3 बार गुना है, ये भी 3 की। तो अगर डायरेक्ट अगर आंसर की बात करें जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, तो आपको याद रहेगा कि यहाँ पे क्या बचने वाला है a माइनस बी। अर्थात दोस्तों 547 में से घटेंगे कितने 237 और दोस्तों आपका आंसर कितना आने वाला है 310 आने वाला है। तो चलिए दोस्तों एक बार पूरा प्रोसेस करके देख लेते हैं। यहाँ पर भी कि दोस्तों ये क्या है 547 गुना 547 गुना 547 3 बार है, इसे होल पावर 3 लिख दीजिए। और दोस्तों ये कितना है 237 गुना में 3 बार है, इसे होल पावर 3 लिख दीजिए। तो दोस्तों वहीं ये 547 का क्या है वर्ग है दोस्तों, और दोस्तों ये क्या है अलग अलग है। तो 547 गुना दोस्तों कितना 237 और दोस्तों इधर कितना है 237 का वर्ग। तो बताओ दोस्तों अगर आप इसे a कहें 547 को क्या कहें दोस्तों a कहें, और दोस्तों वहीं 237 को क्या कहें आप b कहें दोस्तों, है ना b कहें। तो आपका फॉर्मूला जो बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा a की 3 माइनस b की 3 अपॉन में दोस्तों कितना a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस दोस्तों कितना b स्क्वायर। और जब आप यहाँ पे फॉर्मूला खोलने वाले हैं तो a माइनस बी और दोस्तों क्या a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बटे में दोस्तों कितना a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस दोस्तों कितना बी स्क्वायर और ये कैंसिल दोस्तों, और आपका आंसर क्या बचा यहाँ से a माइनस बी। तो दोस्तों क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि पूरा प्रोसेस a की 3 माइनस b की 3 जब बना था ऊपर दिख रहा था दोस्तों कि घात 3 यहाँ पे घात 3 बीच में माइनस है, तो आंसर a माइनस बी, यानी कि इन दोनों नंबरों का अंतर ही आना था, यानी कि दोस्तों 547 माइनस 237 फाइनली वही दोस्तों कितना 320, जो कि हम ऊपर भी दोस्तों क्या कर चुके थे निकाल चुके थे, है ना दोस्तों। यहाँ पे हम इन्हें 1 सेकंड में भी दोस्तों 1 या 2 सेकंड में भी इनका जवाब बेहतर ढंग से दे सकते हैं, बस ये तरीका हमारे दिमाग में अच्छे से दोस्तों बैठ जाए। तो उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। तो आइए दोस्तों अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्या कहा 769 प्लस 576 का स्क्वायर माइनस दोस्तों यहाँ पे क्या लगाया माइनस का वर्ग, और दोस्तों इस तरीके से 769 गुना 576 आपको दिया गया है। तो दोस्तों दो ही संख्या यहाँ पे इस्तेमाल की है। तो दोस्तों अगर आप इस 769 को आप क्या कर ले a मान लें और 576 को दोस्तों आप b मान लें, तो दो स्टेप बताइए ये क्या बनेगा। तो दोस्तों ये a 569 दोस्तों a प्लस 576 दोस्तों कितना b और दोस्तों उसका होल स्क्वायर बाहर है, और यहाँ पे दोस्तों क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ध्यान दीजिए नीचे क्या बन रहा है, ये a मान लिया है आपने, है ना, 576 क्या दोस्तों b मान लिया है। अब बताओ दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, कल ही हम ये फॉर्मूले पढ़े हैं। तो इसका जो फॉर्मूला दोस्तों जब इन्हें घटाते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का दोस्तों जब हम क्या करते हैं दोस्तों घटाते हैं दोस्तों, तो क्या आता है। तो चलिए दोस्तों वैसे तो मैं कल बता चुका हूँ, फिर भी 1 मिनट में आपको ये रिपीट करा देता हूँ कि दोस्तों ये 2a भी है और दरअसल ये क्या है दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और ये क्या है दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी है। तो दोस्तों जैसे ही आप इन्हें घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों ये कैंसिल, और दोस्तों इन्हें घटाने से क्या बनता है 4ab दोस्तों, क्या बचता है 4ab बचता है। तो उम्मीद है आपको ये बात याद रहेगी। तो दोस्तों ये कितना 4ab
ये इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, घटा के 4ab बटे में कितना दोस्तों ab, और क्योंकि दोस्तों ab से ab कट जाता है तो हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन में बचेगा क्या, 4 बचेगा। और a का कोई मान हो b का कोई मान हो, क्योंकि वो रखना ही नहीं है तो उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा दोस्तों। हमेशा ही अगर बीच में क्या है दोस्तों, अंतर है, तो आंसर ही क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों हमने बात की थी अगर प्लस है तो हमेशा ही आंसर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है दोस्तों, है ना। किस तरीके से, चलिए एक बार और देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसे 1 मान लीजिए तो दोस्तों कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको b मान लीजिए। और दोस्तों वहीं ये क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों बताओ 873 गुना 873, जिसे आप 1 मान के चल रहे हैं तो a स्क्वायर, और दोस्तों 347 गुना 347 तो दोस्तों कितना, b स्क्वायर। और दोस्तों अगर आप इन्हें क्या करें दोस्तों, जोड़ दें, तो जोड़ते हुए दोस्तों देखिए ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, चिन्ह थोड़ी ना बदलना है दोस्तों। उस स्थिति में तो a स्क्वायर और a स्क्वायर जुड़ के दोस्तों कितने होंगे, 2a स्क्वायर होंगे। और दोस्तों b स्क्वायर और b स्क्वायर दोस्तों उसमें जुड़ के कितने होंगे, 2b स्क्वायर। और अगर 2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका कहाँ आ जाएगा। कुल मिला के दोस्तों ऊपर क्या आएगा, है ना, इनको जोड़ने से 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोस्तों ये चीज़ें हम कल बात अच्छे से कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से। कल हम दोस्तों इन्हीं फॉर्मूलों को, है ना, पूरे अच्छे से समझने का प्रयास किए थे। तो दोस्तों याद रख सकते हैं आप हमेशा ही, अगर माइनस है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 4 आंसर आएगा, तो प्लस है दोस्तों हमेशा ही क्या आना है, 2। a b के मान यहाँ बचते ही नहीं, तो उनके वैल्यूज़ का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं दोस्तों। माइनस वाले में हमेशा ही इस तरीके से 4 और प्लस वाले में हमेशा ही इस तरीके से दोस्तों आपको क्या मिलेगा, 2 आंसर मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी बात क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। तो आइए दोस्तों देखिए, अब हम बात करेंगे दोस्तों इकाई अंक ज्ञात करना। तो दोस्तों जैसे कि हम अब तक क्या कर रहे थे, सभी बीजगणितीय सूत्रों की सहायता से जो क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, कल हमने उन पे एक पूरी सेपरेट वीडियो ही बनाई, कल की पूरी क्लास उन्हीं पर आधारित थी। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब तक जो हमने क्वेश्चंस यहाँ पे किए वो उन्हीं पर आधारित थे, ताकि वो चीज़ें और अच्छे से रिवाइज हो जाए, बेहतर ढंग से चीज़ें समझ में आ सकें। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये इकाई अंक ज्ञात करने का हमारा मतलब क्या है। दोस्तों देखिए हम सब जानते हैं कि किसी संख्या में लिखते हुए जो सबसे लास्ट का जो अंतिम अंक होता है ना दोस्तों, जो लास्ट डिजिट होती है ना, लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक दोस्तों, वही क्या होता है, इकाई अंक होता है। अंतिम अंक ही दोस्तों क्या होता है, इकाई अंक होता है नहीं होता है दोस्तों, बिल्कुल होता है। तो दोस्तों इकाई, फिर उससे बाद में दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 सबको पता है दोस्तों बहुत अच्छे से। तो दोस्तों अगर यहाँ पे जो भी अंक लिखा है उसी को क्या कहा जाएगा दोस्तों, इकाई का अंक कहा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इकाई का अंक ज्ञात करना कोई बड़ी बात है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों ये इकाई अंक ज्ञात करने वाले क्वेश्चन किस आधार पे बनते हैं और इनमें किस वजह से दोस्तों यहाँ पे है ना, ये आपको अलग ही पढ़ना पड़ेगा किस तरीके से और क्यों। तो दोस्तों समझते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे एक संख्या है दोस्तों जिसमें अगर कोई इकाई का अंक पूछे तो आप आराम से बता दोगे, लेकिन दोस्तों वहीं अगर यहाँ पे मैं आपको 2 संख्याएं दे दूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने 39 लिख दिया दोस्तों, एक दोस्तों मैंने क्या लिख दिया, 46। तो दोस्तों इनकी गुणा करने के बाद निश्चित रूप से जैसे 39 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों, 9 है, और 46 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों, 6 है। तो दोस्तों ना 9 और 6 आएंगे ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों गुणा करके क्या होगा, एक तो तरीका क्या है दोस्तों, हम पूरे 39 और पूरे 46 की क्या करें दोस्तों, मल्टीप्लाई करें, पूरा आंसर निकालें और जो देखें कि लास्ट का अंक आपका क्या आया है ना, और इसका अंतिम अंक प्राप्त करें। एक तो तरीका यही बनता है। तो दोस्तों इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, देखिए दोस्तों हम ये कहेंगे और ये तरीका अपनाएंगे कि देखिए केवल इसका इकाई अंक ले और इसका भी क्या ले, इकाई अंक। इकाई अंक को दोस्तों आप लास्ट डिजिट भी बोल सकते हैं, अंतिम अंक भी बोल सकते हैं, और इन्हीं की गुणा कर दें। तो 9 6 दोस्तों कितने, 54, और दोस्तों उसमें जो इकाई का अंक आएगा वही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे भी अगर गुणा करते बताओ, 56 54 तो आता ही आता। उसके बाद दोस्तों जो आने आ जाए, लेकिन यहाँ पे तो लास्ट में क्या रहेगा, हमेशा 4 ही बना रहेगा। तो दोस्तों इसलिए ये तरीका भी अपनाया जा सकता है कि अन्य सभी संख्याओं को दोस्तों यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, केवल इकाई के अंकों की क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो आपका इकाई का अंक इस तरीके गुणा में आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे कहूँ कि जैसे हमारे पास है 236 है, 772 कर लेते हैं दोस्तों, 900 क्या कर लीजिए दोस्तों, मान लें 63 कर लिया, और दोस्तों 243 कर लेते हैं। और इसमें अगर आपको कोई क्या कहे कि इकाई अंक बताओ, तो दोस्तों केवल और केवल आप क्या करें, इकाई अंक लें। जैसे यहाँ पे क्या है 6, दोस्तों यहाँ पे क्या है 2, और दोस्तों यहाँ पे क्या है 3 है, और दोस्तों यहाँ पे क्या है 3 है, और केवल इनकी अगर गुणा करें, जैसे कि दोस्तों आपने यहाँ किया 6 दूनी 12। और दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 12 की गुणा 3 में ना करने के केवल और केवल 12 आने के बाद भी केवल क्या उठाएं, इकाई का ही अंक उठा लें 2, और उसके बाद आप 2 की 3 में गुणा करें तो 2 3 6 और दोस्तों 6 3 18,
फाइनली आपका इकाइक अंक क्या है दोस्तों, 8 है। तो दोस्तों अगर इन सभी नंबरों की पूरी तरीके से 236, 772, 963 और 243 की पूरी गुणा की जाती तब भी फाइनली इकाइक अंक आपका लास्ट अंक यानी कि दोस्तों क्या आता, 8 ही आता। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से बता सकते हैं केवल इकाई के अंकों की गुणा करके कि आखिर में अंक इकाइक अंक दोस्तों क्या आने वाला है। तो दोस्तों ये बहुत ही साधारण सी चीज़ें हैं, उम्मीद है ये तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो दोस्तों इसके आगे जो बनेगा वो पावर्स का हिसाब बनेगा। तो चलिए दोस्तों उसे समझते हैं एक बार। तो आइए दोस्तों अब हम पावर्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पावर्स का मतलब क्या है कि देखिए दोस्तों, अगर कोई भी संख्या आपको दी है और उसकी कोई भी पावर अगर यहाँ पे दोस्तों क्या है लगा दी है, उसके स्थान पे हम क्या दोस्तों n लिखें। ये कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है दोस्तों, केवल हम यहाँ n ले लेते हैं। तो दोस्तों देखिए अंतिम अंक उसका क्या होगा, या तो 0 होगा, और दोस्तों इकाइक अंक मतलब, और दोस्तों या फिर क्या होगा 1 होगा, और दोस्तों या फिर क्या हो सकता है दोस्तों 2 होगा, और या फिर क्या हो सकता है दोस्तों उसका 3 होगा इकाइक अंक, या फिर दोस्तों क्या होगा उसका इकाइक अंक 4 होगा, और दोस्तों क्या हो सकता है 5 हो सकता है, और दोस्तों इसके अलावा हम बात करें तो किस क्या हो सकता है दोस्तों, इकाइक अंक संख्या में 6 हो सकता है, और दोस्तों क्या हो सकता है 7 हो सकता है, और दोस्तों क्या हो सकता है 8 हो सकता है, और दोस्तों क्या भला 9 हो सकता है। तो ये हैं दोस्तों 10 अंक जो कि इकाई के स्थान पर हो सकते हैं। यही तो अंक है हमारे 0 से लेकर 9 तक, और यही दोस्तों इकाई के स्थान पर उपलब्ध हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर इनकी पावर की जाए, सबसे पहली बात अगर हमें इकाई का अंक निकालना है तो दोस्तों हमें अन्य किसी भी अंक की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम केवल 0 की पावर n को सोल्व करना समझ जाएं कि दोस्तों 0 की पावर अगर कुछ भी हो, 0 की पावर अगर कुछ भी हो, अंत में क्या आना है 0 ही आना है। अंत में क्या आना है दोस्तों 0 ही आना है। देखिए दोस्तों अगर पावर बल्कि 2 कर दें तो दोस्तों 0 की दुगुना हो जाता है, अगर 3 करते तो 0 तिगुनी हो जाती है, 4 करते तो 0 चुगनी। लेकिन दोस्तों हमें तो केवल इकाई अंक ही बताना है, तो आखिर में तो 0 ही रहना है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। और दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही क्या है 1 है कि भाई 1 की गुणा n का मान कुछ ही हो, चाहे 2 हो तो 2 बार गुणा कर लीजिए तब भी 1 ही रहेगा, 3 बार गुणा कर लीजिए तब भी 1 ही रहेगा, 1 गुणा 1 1, 1 गुणा 1 1, फिर कर लीजिए 4 कर लीजिए 5 कर लीजिए। कहने का मतलब n का मतलब कुछ भी कर लीजिए, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, पावर कुछ भी करिए, एक एक की ही गुणा उतनी बार करनी पड़ेगी और परिणाम आपको हमेशा ही क्या मिलेगा दोस्तों 1। इसलिए दोस्तों ये कहा जा सकता है कि जिसके इकाई का अंक लास्ट में 0 हो तो उसमें दोस्तों फाइनली इकाई अंक आपको क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। दोस्तों अगर आपका इकाई का अंक क्या है दोस्तों, है ना 1 है, तो उसकी कोई भी पावर हो तो आपको फाइनली दोस्तों इकाई का अंक क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, है ना दोस्तों। इस तरीके की बात है। अब दोस्तों चलिए 0 की बात की हमने, 1 की बात की, अब हम बात करेंगे 2 की। तो चलिए दोस्तों 2 को देखते हैं। तो 2 की पावर 1 है ना दोस्तों, क्या इतना होता है 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है दोस्तों 4 होता है। 2 की पावर 3 दोस्तों कितना 8 होता है। और दोस्तों 2 की पावर 4 कितना दोस्तों 16 होता है। समझ पा रहे हैं आप। वहीं दोस्तों 2 की पावर 5 कितना होता है दोस्तों 32 होता है। 2 की पावर 6 दोस्तों कितना होता है आपका 64 होता है। 2 की पावर कितना दोस्तों 7 कितना होता है दोस्तों 128 होता है। 2 की पावर 8 दोस्तों कितना होता है ना 256 होता है दोस्तों। और दोस्तों चलिए आगे भी मैं पावर्स लिख देता हूँ। 2 की पावर 9 दोस्तों कितना होता है आपका, है ना 256 का 2 गुना दोस्तों कितना मिला, ये दोस्तों दुगुना 512 है ना दोस्तों कितना 512। और दोस्तों 2 की पावर 10 कितना 1024। और दोस्तों 2 की पावर 11 दोस्तों कितना, है ना ध्यान से देखिए 2000 कितना दोस्तों 48। तो दोस्तों वहीं 2 की पावर 12 दोस्तों कितना 4096, है ना। तो चलिए दोस्तों इसके द्वारा हम क्या समझ सकते हैं, आप गौर से देखिए दोस्तों, हमें तो बात इकाई के अंक की करनी है। तो चलिए जो पावर में 2 डबल अंक आए हैं दोस्तों, वहाँ से भी दूसरे अंक को है ना दाएं के अंक को क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, केवल क्या रखते हैं इकाई अंक रखते हैं। इससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिल रहा होगा दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना यहाँ से भी हटा देते हैं दोस्तों 512 है ना, इकाई अंक रखते हैं, केवल इकाई अंक, सबका केवल क्या रख लेते हैं इकाई अंक रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं दोस्तों इकाई अंक, क्या रखते हैं दोस्तों इकाई अंक। तो चलिए दोस्तों अन्य अंकों को आगे से हम क्या कर देते हैं हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को और समझने को जरूर मिलेगी। मैं यहाँ पे 6 दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब बताओ दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 4 कितना दोस्तों, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 में इकाई का अंक 8, 2 की पावर 4 में दोस्तों कितना 6। तो उसके बाद दोस्तों देखिए जो अंक 2 की पावर 1 का इकाई का अंक है वही 5 का है 2, यानी कि दोस्तों एक साइकिल है पूरी की पूरी। ध्यान से देखिए 2 4 8 6 आने के बाद दोस्तों वापस इकाई के अंक क्या हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 8 6, 2 4 8 6 आए हैं, नहीं है मैच कर रहे हैं बिल्कुल। आगे देखो दोस्तों यही 4 की साइकिल आगे है, फिर 2
फिर 4, फिर 8, फिर कैसे दोस्तों 6। आप इसको आगे बढ़ा लो दोस्तों, फिर से इकाई अंक क्या होगा दोस्तों 2 होगा, फिर कितना होगा 4, फिर 8 होगा, फिर 6। तो दोस्तों एक निश्चित रूप से एक साइकिल चली है। साइकिल का मतलब समझ रहे हैं? देखिए दोस्तों 2, 4, 8, 6 है ना, ये इकाई के अंक आ गए। फिर से दोस्तों अगले 4 का भी सेट यही है, 2, 4, 8, 6 का ही। अगले 4 अंकों में जो पावर्स हमने की उनमें भी इकाई का अंक हमें यही मिला। तो दोस्तों कुल मिला के हमें एक बात समझ में आ गई है कि भाई हर 4 पावर के बाद है ना दोस्तों, हर 4 सेट के बाद दोस्तों क्या है, पावर सेम ही आनी है। हर बार 2, 4, 8, 6 का ही एक क्या बनना है, सेट। तो दोस्तों देखिए यहाँ से अब आप एक कंक्लूजन क्या निकालिए है ना, कि भाई अगर आपको 2 की पावर क्या है ना को हल करना है दोस्तों, क्या करना है, 2 की पावर को हल करना है। तो दोस्तों जो पावर होगी, जो पावर है आप उसे 4 से भाग करिए दोस्तों, क्या करिए, पावर को 4 से भाग करिए, 4 से भाग, ठीक है दोस्तों। और फिर जो शेष बचे उसको हल कर दीजिए, उसको क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पे आपको एक बात है ना जो है समझाता हूँ। देखिए दोस्तों मोटा मोटा मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे कि दोस्तों मुझे 2 की पावर 5 में इकाई अंक पता करना है। मुझे ये पता लग गया कि 4 की साइकिल चलती है किसमें, 2 में। तो दोस्तों मैं इस पावर को 5 को किससे भाग कर दूँ दोस्तों, 4 से भाग कर दूँ, है ना दोस्तों। तो 4 एकम 4, और दोस्तों यहाँ कितना बच गया, 1। अब क्या बचा दोस्तों, एक शेषफल बचा। तो दोस्तों 2 की पावर 5 की बजाय दोस्तों अगर मैं 4 से भाग करके जो शेषफल मिला है दोस्तों वह 1 मिला है, तो दोस्तों 1 लिखूँ और तब 2 की पावर 1 को हल करूँ तो इकाई अंक देखिए दोस्तों, बताओ 2 की पावर 1 में जो 2 था दोस्तों वही क्या है, 2 की पावर 5 में है दोस्तों। बिल्कुल ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे कोई कह दे कि भाई 2 की पावर आप 32 या दोस्तों 31 कर लेते हैं, चलिए 31 को हल करिए और इसमें बताइए इकाई अंक क्या है। तो दोस्तों हमें पता लग गया है कि भाई 4 की साइकिल के बाद क्या करता है, रिपीट। तो दोस्तों कितनी साइकिल कंप्लीट है उसके लिए आप क्या कर लीजिए, 31 को केवल 4 से भाग कर लीजिए पावर को, है ना। तो 4 सत्ते 28 दोस्तों, और बचा कितना दोस्तों, 3। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पता लग जाएगा कि भाई 2 की पावर 3 में जो इकाई अंक होगा वही दोस्तों क्या होगा, 2 की पावर 31, क्योंकि 4 की साइकिल 7 बार तो पूरी हो चुकी होगी। फिर 2 की पावर 3 का हिसाब से दोस्तों जो 2 की पावर 3 में इकाई अंक है वही 2 की पावर किस में होगा, 8 में होगा। तो दोस्तों इस तरीके से पावर्स को आप क्या करिए, किससे भाग कर लीजिए दोस्तों, 4 से भाग कर लीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आई। देखिए दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत कहाँ हो सकती है इस प्रकार के सवाल में, अगर आपका जो पावर है दोस्तों इस तरीके की आ जाए, जैसे कि दोस्तों यहाँ 2 की पावर 4 है, या 2 की पावर मैं 8 कर लेता हूँ, भाई 8 पावर कर ली, और अगर आपने क्या करा 4 से भाग करा तो 4 दूनी दोस्तों कितने, 8। शेषफल क्या बच गया दोस्तों, 0। अब अगर आपने दोस्तों 2 की पावर 0 लिख दिया यहाँ पे, तो दोस्तों इसका तो मान क्या हो जाएगा, 1। मामला गड़बड़ हो जाएगा। भाई 2 की पावर 4 का तो इकाई अंक क्या था, 6, जबकि यहाँ 2 की पावर 8 का कितना आ गया दोस्तों, 1। और अभी अभी मैंने आपको करके भी दिखाया था तो इकाई अंक क्या था, 6। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप एक सावधानी रखें कि भाई 4 की साइकिल है, ये बात ठीक है, लेकिन जब 4 से भाग देते हुए अगर हम शेषफल लिखेंगे और दोस्तों ये पूरा कट जाएगा, और पूरा कटने से शेषफल का मान 0, और किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका मान तो हमें आपको 1 ही लिखना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस बात को आप ध्यान रख लेंगे कि अगर आपका शेषफल है ना, स्पेशल नोट आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों कि नोट, अगर आपका शेषफल क्या आ रहा है 2 की पावर के वक्त दोस्तों, है ना, शेषफल 0 आ जाए, शेषफल दोस्तों क्या आ जाए, 0, तो शेषफल को 0 ना लेके आपको क्या लेना चाहिए, 4 लेना चाहिए दोस्तों, क्या लेना चाहिए, 4, है ना। तो क्या आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि दोस्तों कि वहाँ पे जहाँ पे 0 आई है दरअसल वो 4 की साइकिल है, तो जो 2 की पावर 4 का है वही वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, असल में मान होगा। 2 की पावर 0 का जो मान होगा वो नहीं, बल्कि 2 की पावर 4 का जो मान होगा, है ना दोस्तों, वो आपका क्या होगा दोस्तों, इकाई अंक होगा, जो कि क्या है दोस्तों, 6। तो दोस्तों बस ये बात आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर आप ये ट्रिक इस्तेमाल करोगे, जहाँ शेषफल क्या आ रहा है आपका 0, तो शेषफल को 0 की बजाय दोस्तों है ना ऊपर क्या लिख दे, पावर को आप 4 लिख दें वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। कोई भी ऐसा सवाल जैसे कि आपसे 2 की पावर 32 पूछ रहा हो, तो दोस्तों आपने 4 से भाग दिया, 4 नम है ना 36, ये तो पूरा कट जाएगा, मतलब दोस्तों 36 पढ़ा मैंने, मैं 32 को दोबारा बताता हूँ क्योंकि मैंने पावर 32 ली हुई है। तो 4 8 कितने दोस्तों, 32, है ना। तो दोस्तों शेषफल क्या आ जाएगा, 0। तो 2 की पावर 0 ना लिख के दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे 4 पावर 2 की 4 लेनी चाहिए, है ना दोस्तों, 0 को नहीं लेना चाहिए। उस समय स्थिति में आप समझ जाएंगे 2 की पावर 4 में इकाई अंक जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, 6 होगा। तो कुल मिला के दोस्तों अब तक मैं 3 अंकों के बारे में बात कर चुका हूँ कि अगर इकाई अंक 0 है, उसकी कोई भी पावर हो तो इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। 1 की पावर दोस्तों कुछ भी हो, उसका इकाई अंक 1 होगा। 2 की पावर दोस्तों है ना, अगर आपको पता करना है तो दोस्तों आप एक साइकिल समझे कि क्या 4 की, तो दोस्तों अगर आपको इकाई अंक 2 की पावर में निकालना है तो आप क्या करिए दोस्तों, 4 से भाग करिए। और बस दोस्तों ध्यान ये रखना है कि अगर आपका शेषफल 0 आ जाए तो आप वहाँ पे पावर को 0 ना लेकर के दोस्तों क्या ले लीजिए, 4, तब जाके उसे हल करिए। तो चलिए दोस्तों अगले इन अंकों को भी हम समझते हैं। तो आइए दोस्तों अब 3 की बात कर लेते हैं।
तो 3 को समझते हैं। तो दोस्तों n का मतलब है पावर कुछ भी हो सकती है। कहाँ से शुरुआत करेंगे? पहले की तरह 1 से, कि भाई 3 की पावर 1 का इकाई अंक क्या है? 3 है। तो दोस्तों वहीं 3 की पावर 2 का इकाई अंक क्या है दोस्तों? 9 है। और दोस्तों वहीं 3 की पावर 3 में इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 की पावर 3 27 होता है। और चलिए दोस्तों हम यहाँ पे केवल और केवल क्या लिख लेंगे? इकाई अंक। 27 में भी क्या आता है दोस्तों? 7। और दोस्तों वहीं 3 की पावर 4 81 होता है, जिसमें क्या है दोस्तों? 8। ये 27 होता है दोस्तों, ये 8। और दोस्तों यहाँ पे इनको हटा के हम क्या लिख रहे हैं? केवल इकाई अंक लिख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, निश्चित रूप से आप ये बात याद रख सकते हैं, अगर आपका इकाई अंक एक बार 1 आ गया तो वापस ये साइकिल दोहराई जाएगी दोस्तों, निश्चित रूप से दोहराई जाएगी। जैसे कि 2 में दोहराई गई थी, वहाँ पे तो 6 के बाद दोहराई गई थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर एक बार इकाई का अंक आपका क्या आ जाए? 1 आ जाए, उसके बाद आपकी साइकिल जरूर दोहराई जाएगी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। चलिए मैं एक बार इसे 27 और इसको 81 ही रहने देता हूँ। तो दोस्तों 3 की पावर 5 यानी कि इसका तिगुना, यानी कि 3 एकम 3, 3 अठे 24, तो दोस्तों कितना? 243। तो दोस्तों वहीं 3 की पावर 6, 3 से गुणा करेंगे दोस्तों ये 729 होगा। करके देख लीजिए, 3 3 9 और 24 थे 72। 3 की पावर 7 दोस्तों आप अगर इसे करेंगे तो आएगा 2187 दोस्तों। कितना आएगा? 2187। और इसी तरीके से दोस्तों अगर आप वापस 3 की पावर 8 में 3 की गुणा करेंगे, 3 7 21 दोस्तों, आखिरी का अंक निश्चित रूप से क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। तो चलिए इनको अब मैं रिमूव कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है? क्योंकि हमें तो इकाई का अंक की ही बात करनी है, इकाई के अंक की ही। तो चलिए दोस्तों इनको भी रिमूव कर दिया। तो बताओ दोस्तों, क्या यहाँ पे भी 4 की साइकिल चल गई है? 3 9 7 1, यानी कि हर 4 पावर के बाद दोस्तों आपके अंक, इकाई के अंक जो होंगे वो क्या होंगे? रिपीट होंगे। इकाई के अंक क्या होंगे? रिपीट होंगे। इसका मतलब दोस्तों अगर 3 की भी कोई पावर है, 3 की भी कोई पावर है, तो दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों? 4 से भाग देना है। तो दोस्तों ये आप एक तरीके का क्या कर सकते हैं? नोट लिख सकते हैं कि दोस्तों अगर आपको पावर है ना, पावर है और पावर क्या है? 4 से बड़ी दिख रही है, तो दोस्तों पावर को क्या करिए? 4 से भाग करिए। पावर को 4 से भाग करिए, 4 से भाग। और दोस्तों क्या लिखिए? शेषफल जो है दोस्तों, उसकी जहाँ पे शेषफल जो आए वह लिख लीजिए, शेषफल लिखें। और उसके आधार पे दोस्तों क्या कर दें? सोल्व कर दें। बस ध्यान रखने वाली बात 2 के लिए थी दोस्तों, कि अगर 2 वाली स्थिति में या दोस्तों कभी भी ऐसा हो, कन्फ्यूजन आए कि शेषफल 0 हो जाए और आपका आंसर गलत आ रहा हो, तो दोस्तों शेषफल को 0 ना लेकर के दोस्तों उसी स्थिति में क्या ले लें? आप 4 ले लें। बस आप ये, और दोस्तों ये रूल ऐसा नहीं है दोस्तों केवल 2 3 पे ही लगेगा, ये आप सभी पे, 0 वाले पे, 1 वाले पे, 3 वाले पे, 4 के, 5 के, 6 7 8 9, यानी कि सभी पे ये रूल आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप पावर आपको ज़्यादा बड़ी दिख रही है, तो आप क्या करें दोस्तों? 4 से भाग दीजिए दोस्तों। क्या दीजिए? 4 से भाग दीजिए। तो जो भी शेषफल आएगा दोस्तों वही है ना, उसी को हल करने से दोस्तों क्या होगा? आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों यही बात मैं आपको 4 की पावर में भी एक बार समझा देता हूँ। चलिए दोस्तों इसी चीज़ को हम 4 की पावर में भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 1 पावर से ही, कि भाई 4 की पावर 1 में इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? 4 ही होगा। दोस्तों वहीं 4 की पावर 2 में इकाई का अंक क्या होगा? 4 चौक 16, यानी कि दोस्तों 6 होगा। 4 की पावर 3 में दोस्तों कितना होगा? 64 होगा, यानी कि दोस्तों इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। 4 की पावर दोस्तों 4 में है ना, 64 चौके दोस्तों कितने होते हैं? 256 हो जाएंगे, है ना, इस तरीके से। तो दोस्तों चलिए इनको मैं हटा देता हूँ, एक बार देखिए, और केवल इकाई अंक रखता हूँ। अब बताइए दोस्तों, 4 6 4 6, तो दोस्तों यहाँ 4 की साइकिल तो अपने आप हो ही जाएगी, क्योंकि साइकिल किसकी बनी है? केवल 2 की बनी है। जहाँ 2 की साइकिल हो वहाँ 4 की साइकिल तो का नियम तो अपने आप ही लग जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए मैंने कहा कि ये 4 की साइकिल वाला जो नियम है, यानी कि पावर को 4 से भाग देने का जो नियम है दोस्तों, वह आप किसी भी इकाई का अंक चाहे कुछ जो भी हो, और आपको बात समझ में नहीं आ रही और पावर का आपको छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए जिससे कि आपका क्वेश्चन आसानी से दोस्तों क्या हो? हल हो जाए, तो आप पावर को क्या कर सकते हैं? 4 से भाग करके शेषफल जो बचेगा दोस्तों, और शेषफल जब भी आप 4 से भाग करोगे दोस्तों, देखिए आप किसी भी संख्या से भाग करते हैं, अगर आप 4 से भाग करोगे तो शेषफल क्या आ सकता है? 0 1 2, और दोस्तों कितना आ सकता है? 3। तो इनसे बड़ा आएगा नहीं दोस्तों। ये तो बात आप समझ ही पा रहे हैं कि देखिए दोस्तों, जैसे अगर मैं किसी चीज़ को 3 से भाग करूं तो शेषफल आपका कभी भी 0 1 और 2 से बड़ा ही नहीं सकता। जैसे 3 3 एकम 3, तो दोस्तों कितना? 0। अगर मैं 4 को भाग करूँगा दोस्तों, 3 के बाद 4 आता है, तो 3 एकम 3, तो दोस्तों शेषफल कितना है? 1। तो दोस्तों वहीं अगर मैं 5 को भाग करूँ तो 3 एकम 3, और दोस्तों कितना? 2। और दोस्तों 5 के बाद क्या आएगा? 6। और जैसे ही अब मैं 6 को भाग करूँगा दोस्तों, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और शेषफल कितना आ जाएगा? 0। 7 को देंगे दोस्तों, 3 दूनी 6, 1 बच जाएगा। 8 को देंगे दोस्तों, 3 दूनी 6, तो 2 बच जाएगा। फिर 9 आएगा, 3 3 9, फिर 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये दोस्तों कि देखिए
जैसे ही संख्या रिपीट मतलब वही संख्या कंप्लीट हो जाती है, जैसे अगर आप 2 से भाग कर देंगे तो दोस्तों क्या बच सकता है, 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, शेषफल आपका है ना, क्या बच सकता है, 0 और 1 बच सकता है। वहीं दोस्तों अगर आप 3 से भाग दें तो मैंने अभी बताया आपको 0, 1 और क्या बच सकता है आपका शेषफल 2 बच सकता है। इसके अलावा आपको कोई और शेषफल बच ही नहीं सकेगा दोस्तों। इसीलिए मैं दोस्तों मैंने कहा कि जब आप पावर को 4 से भाग दे दिया करेंगे तो पावर आपकी हमेशा निश्चित रूप से छोटी होगी, या तो शेषफल 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या फिर दोस्तों क्या आएगा 3। और दोस्तों बस 0 आने पर याद रखना है कि आपको 0 ना लिख करके क्या लेना है, वह 4 ले लेना है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, इससे बड़ा शेषफल आपका बचेगा ही नहीं। 5 से भाग देने पर दोस्तों क्या बच सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, बस दोस्तों 4। जैसे ही 5 होगा तो 5 एकम 5 का पहाड़ा पूरा, और दोस्तों फिर से शेषफल कितना, 0 हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वाली बात भी आपको क्लियर है कि किसी चीज़ का शेषफल जो है जिस भी संख्या से भाग दिया जाता है दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ को किससे भाग दे रहे हैं, मान लीजिए आप 11 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना 0 से लेकर कहाँ तक आ सकता है, केवल 10 तक आ सकता है। उसके एक कम मान तक ही आपका शेषफल जो है दोस्तों आ सकता है। खैर दोस्तों उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई। अब बताइए दोस्तों, एक तरीके से ये हुआ कि यहाँ पे क्या लग जाएगी, 4 की साइकिल लग जाएगी, यानी कि आप पावर को 4 से भाग दें जो शेषफल आवे, और शेषफल क्या आ सकता है, केवल 0, 1, 2 या 3। ये तो दोस्तों केवल मैंने उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे बता दिए थे, है ना दोस्तों। 4 से भाग दे तो 0, 1, 2 और दोस्तों क्या 3 ही दो है दोस्तों, आपका क्या है बचने वाला है। क्लियर है दोस्तों। और लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ ऑब्जर्व करें, अगर हमें याद है कि हमने सम विषम है ना के बारे में भी पढ़ा था, तो दोस्तों गौर से देखिए, जहाँ पे पावर आपकी 1 है, जहाँ पे दोस्तों आपकी पावर 3 है, और दोस्तों जहाँ पे आपकी पावर क्या आएगी, 4 की पावर 5, तो दोस्तों वापस देख लीजिए चाहे, है ना, 4 6 24, वापस कितना आ जाएगा 4। तो दोस्तों 1 पे 4 है इकाई अंक, 3 पे इकाई अंक क्या है दोस्तों 4 है, 5 पे इकाई अंक क्या है 4 है, 1, 3, 5 पे इकाई अंक क्या है दोस्तों 4 है। तो क्या दोस्तों आप ये कह सकते हो कि भाई 4 की पावर अगर क्या होगी, विषम होगी दोस्तों, क्या होगी, ओड। ओड मतलब क्या दोस्तों, विषम होगी। कोई भी विषम संख्या कौन सी होती है जिसमें दोस्तों जो किससे न कटे, 2 से न कटे, या इकाई अंक क्या हो 1, 3, 5, 7 या 9 हो दोस्तों, तो उसका इकाई अंक दोस्तों हमेशा ही क्या बचेगा, 4 बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा 4। तो दोस्तों वहीं अगर इकाई अंक आपका क्या है, यहाँ पावर क्या है, सम है, 2 है, 4 है, और दोस्तों वहीं अगर आप 6 भी करेंगे तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो दोस्तों कुल मिला के 2 पे 6, 4 पे कितना 6, और दोस्तों 6 पे कितना दोस्तों 6। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर 4 की पावर क्या है, सम यानी कि इवन है दोस्तों, तो आपको इकाई अंक क्या मिलेगा, 6। तो दोस्तों अगर और भी कुछ नहीं, इसमें आप ये भी नियम लगा सकते हैं कि भाई 4 की पावर विषम होने पे इकाई अंक क्या मिल जाएगा, आपको 4 मिलेगा, सम होने पे दोस्तों इकाई अंक क्या मिलेगा, हमेशा 6 मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी बात जरूर समझ में आई हो। अब बात करेंगे दोस्तों 5 की। तो चलिए दोस्तों अब 5 वाली की बात करते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने किसकी बात कर ली, 0, 1, 2, 3 और 4 की, कि भाई 0 में कोई भी हो तो 0, 1 में कोई भी पावर हो 1, 2 की पावर में आप 4 से भाग करिए, 3 की में भी क्या करिए 4 से भाग करिए, 4 में दोस्तों है ना 4 वाला तो नियम लग ही जाएगा। इसके अलावा अगर सम है पावर तो इकाई अंक हमेशा 6, और दोस्तों विषम है तो इकाई अंक हमेशा 4, ये भी हम याद रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं 5 की बात करूँ और शुरुआत 1 से ही करूँ 5 की पावर की, दोस्तों इकाई अंक क्या मिलेगा, 5 की पावर 1 में 5 मिलेगा। तो दोस्तों वहीं 5 की 2 में इकाई अंक 5 पंजे 25, यानी कि इकाई अंक क्या मिलेगा दोस्तों 5 ही मिलेगा। दोस्तों 5 की पावर 3 में 25 पंजे कितना 125 होते हैं। दोस्तों 5 की पावर 4 कितने होते हैं, 625 होते हैं। दोस्तों वहीं 5 की पावर 5 कितने हो जाएंगे, है ना, आप अगर इसे गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 31, 25। चलिए दोस्तों यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी कि अगर यहाँ से हटा दें सारी चीज़ें, केवल इकाई अंक रखें, तो बताओ दोस्तों क्या है, इकाई अंक केवल और केवल क्या है, 5 है। 1 पे भी 5, 5 पे 5, 3 पे 5, 5। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, हर बार ही क्या है आपका 5 ही। इसका मतलब दोस्तों 5 की पावर अगर कुछ भी क्यों ना हो तो आपको इकाई अंक क्या मिलने वाला है, हमेशा 5 ही मिलने वाला है। और दोस्तों इसके अलावा 4 वाला नियम तो आप हर इकाई के अंक के लिए दोस्तों है ना, पावर को भाग देने वाला नियम ये 4 से लगा ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन दोस्तों अगर ये बातें जो अभी आप यहाँ सीख रहे हैं ये भी अगर आपको याद रहे तो और दोस्तों चीज़ें आपके लिए आसान हो सकती हैं, बेहतर हो सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। तो चलिए दोस्तों अब 6 की बात करते हैं, 6 पे। तो दोस्तों 6 पे दोस्तों देखिए, चाहे तो आप है ना यहाँ पे अलग अलग नियम जो अभी बता रहे हैं उन पे देख भी सकते हैं। इसके अलावा एक नियम तो जो सब पे लगेगा ही लगेगा दोस्तों, वो आप हमेशा याद भी रख सकते हैं कि सभी के पावर को 4 से भाग देकर दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते, मतलब शेषफल लिख सकते हैं दोस्तों 4 से भाग देकर। चलिए दोस्तों अब हम इसको अलग से समझ लेते हैं कि अगर इसकी पावर 1 है सबसे पहले तो इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, 6 ही होगा, 6 कम 6। दोस्तों अगर इसकी पावर 2 है तो 6 छंग 36 होगा। तो दोस्तों 36 में भी अगर इकाई अंक देखें तो दोस्तों क्या होगा, 6 ही आएगा, है ना।
6 के 3 दिखे हैं तो दोस्तों कितना 216। दोस्तों यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 6 ही आएगा इकाई अंक। क्या आप समझ पा रहे हैं? फिर से गुणा होगी दोस्तों, 6 छंग 36 दोस्तों 6 ही आएगा। यानी कि हर स्थिति में इकाई अंक क्या आएगा दोस्तों 6 ही आएगा। 6 छंग 36 छिके 216 दोस्तों, फिर 6 से छंग 36 ही चलेगा, फिर ऐसे ही चलेगा, हमेशा ही क्या आएगा 6 आएगा। तो दोस्तों 5 की तरह इसमें भी आप कह सकते हैं कि भाई 6 की पावर चाहे कुछ जो कुछ हो, इकाई का अंक तो हमेशा क्या मिलना है दोस्तों 6 ही मिलना है। तो दोस्तों ऐसे कई डिजिट होगी ना, जैसे जीरो अभी अभी क्या थी, कितनी डिजिट है ऐसी, 0 की पावर कुछ भी तो क्या मिलेगा इकाई अंक 0, 1 की पावर कुछ भी इकाई अंक क्या मिलेगा दोस्तों आपको 1 मिलेगा, 6 की पावर कुछ भी इकाई अंक 6 मिलेगा। सेम टू सेम 6 के लिए 6, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए भी क्या था दोस्तों कुछ भी हो पावर इकाई अंक क्या मिलेगा दोस्तों 5 मिलेगा। तो दोस्तों ये है ना 4 अंक, 6 के लिए हमेशा 6, 0 के लिए 6 दोस्तों, 0 के लिए 0, 1 के लिए दोस्तों कितना 1 और 5 के लिए दोस्तों कितना 5। ये आपको हमेशा ही क्या है दोस्तों मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप बात 7 की करें, चलिए दोस्तों 7 पे भी हम बात कर लेते हैं और ये साइकिल ही बनेगी वहाँ पे। तो चलो जी दोस्तों देखते हैं। तो 7 की पावर 1 कितना दोस्तों 7, तो दोस्तों वहीं 7 की पावर 2, 7 7 49 में कितना इकाई का अंक 9 हो जाएगा। दोस्तों हम बात करें किसकी इकाई के अंक, है ना इकाई अंक की। तो दोस्तों 7 की पावर 3 में इकाई का अंक कितना होगा 343, यानी कि इकाई का अंक कितना हुआ 3। तो दोस्तों वहीं 7 की पावर 4 में इकाई का अंक कितना होगा, जब इसमें 7 गुणा करोगे दोस्तों तो है ना, तो दोस्तों कितना आएगा इकाई का अंक 1 आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना आता है 343, और अगर उसमें आप किसकी गुणा करते 7 से, तो दोस्तों 7 ते 21, 2 7 चौक 28 30 और 7 ते 21 और दोस्तों कितने 24, यानी कि 2401 आता दोस्तों। तो इकाई का अंक मैंने केवल लिखा तो कितना दोस्तों 1 आएगा। तो क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? और मैंने ये भी बताया था अगर एक बार इकाई का अंक 1 आ जाए उसके बाद दोस्तों अंक रिपीट ही होते हैं। 7 की पावर 5 में दोस्तों आप करके देखिएगा फिर से 7 ही आएगा। 7 की पावर 6 में दोस्तों क्या आएगा, निश्चित रूप से 9 आएगा इकाई का अंक। दोस्तों 7 की पावर किस में है ना, 6 के बाद 7 में इकाई का अंक कितना होगा 7 होगा। दोस्तों वहीं 8 में इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे भी क्या है 4 का एक साइकिल चला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 7 में भी आप क्या करें 4 से भाग वाला नियम है ना दोस्तों, क्या 4 से जो पावर को भाग देने वाला नियम है दोस्तों वो लगाएं। अब बात करिए चलिए दोस्तों किसकी 8 की, है ना। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों किसके लिए 8 के लिए हम बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों 8 को देखते हैं। पावर कितना 1, तो दोस्तों कितना 8 हो गया। तो दोस्तों वहीं 8 की पावर 2 कितना 8 8 64, यानी कि कितना दोस्तों 4 हो गया। दोस्तों 8 की पावर 3 है ना, इसमें गुणा करेंगे आप दोस्तों 8 से गुणा करें तो दोस्तों कितना होगा 512। दोस्तों कितना आ जाएगा 2। अगर इकाई के अंक की बात करूँ तो दोस्तों कितना है 8 है 4 है दोस्तों कितना है 2 है। दोस्तों 8 की पावर 4 में 8 दूनी 16 में कितना आएगा 6। और दोस्तों जैसे ही आप इसकी गुणा करोगे तो अगला अंक प्राप्त करोगे तो 8 की पावर 6 में 8 छंग दोस्तों 48, तो इकाई का अंक कितना होगा वापस 8 आएगा, है ना दोस्तों। 8 की पावर 6 में कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा, 8 है ना दोस्तों, 8 8 64 6 आ जाएगा। 8 की पावर 7 में दोस्तों 8 चौक है ना दोस्तों 32 2 आ जाएगा। 8 की पावर 8 में दोस्तों 8 दूनी 16 6 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे भी क्या है 4 की साइकिल है दोस्तों, यहाँ पे भी क्या करें आप 4 से भाग दें, 4 से भाग का नियम ही यहाँ पे दोस्तों क्या करें लगावें। अब बचा दोस्तों क्या 9, तो दोस्तों 9 को और समझ लेते हैं। तो दोस्तों क्या आपको ये बात समझ में आई है भाई 6 वाले में 6 था, 0 वाले में 0 था, 1 के वाले में कितना था दोस्तों 1 था, ये क्या है आपका 5 वाले में क्या था 5 था। आपने 4 वाले इसके अलावा दोस्तों जितने भी बचे हैं उनमें सभी में क्या लगा सकते हैं, इनमें भी लगा सकते हैं, 4 वाले नियम तो सब में लगेगा। और 4 की पावर में हमने एक बात अलग से की थी कि अगर 4 की पावर दोस्तों क्या है विषम है तो दोस्तों इकाई का अंक क्या मिलेगा 4 मिलेगा, और सम है तो दोस्तों क्या मिलेगा 6 मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों 9 को एक बार और समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों 9 की बात करते हैं। देखिए 9 की पावर भी मैंने 1 से स्टार्ट ली, तो 9 की पावर 9 1 कितना दोस्तों 9। तो दोस्तों वहीं 9 की पावर 2 कितना 9 9 81 दोस्तों कितना 1 आएगा। अब दोस्तों 1 आने के बाद तो साइकिल रिपीट होनी है। 9 की पावर 3 कितना देख लो चाहे दोस्तों 81 है ना, और इसमें 9 की गुणा करोगे 729 आएगा। और दोस्तों अगर इकाई का अंक रखोगे तो दोस्तों कितना 9 आया वापस। ठीक है चलिए बस इकाई का लिख लेते हैं। और दोस्तों 9 की पावर 4 में दोस्तों कितना है ना, फिर से आप गुणा करोगे 9 9 81 1 आ जाएगा। 9 की पावर 5 में दोस्तों 9 एकम 9 आ जाएगा। 9 की 6 में दोस्तों 9 9 81 1 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि भाई देखिए जहाँ जहाँ विषम पावर है, जहाँ जहाँ विषम पावर है, जहाँ पे विषम पावर है, तो दोस्तों 9 की पावर क्या होने पे विषम होने पे आपका जो इकाई का अंक है वह कितना मिला है आपको 9 मिला है, 9 मिला है। विषम पावर पर 9 मिला है। तो दोस्तों वहीं 9 की पावर सम होने पे
सम होने पर आपको इकाई अंक क्या मिला है दोस्तों, 1 मिला है। तो दोस्तों ये बात जो है आप अलग से याद रख सकते हैं कि भाई 9 वाले में और 4 वाले में सम विषम का भी नियम लग सकता है कि अगर उसकी पावर क्या है दोस्तों, विषम है तो दोस्तों 4 में तो दोस्तों इकाई अंक 4 मिलेगा, सम है तो 6 मिलेगा दोस्तों। वहीं दोस्तों 9 में अगर विषम है तो इकाई अंक हमेशा 9 मिलेगा, और सम है तो दोस्तों क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये सभी रूल्स आप अच्छे से याद रखते हैं तो बेहतर ढंग से आप किसी भी क्वेश्चन को इसमें इस प्रकार के जिसमें इकाई का अंक आपसे दोस्तों ज्ञात करवाना हो दोस्तों आप निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं एक बार। यहाँ पे दोस्तों कहा है 764, 549, 603, 546 को अगर गुणा किया जाए के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों अभी अभी हमने बात की इकाई अंक निकालने के लिए केवल प्रत्येक संख्या के आप क्या ले, लास्ट डिजिट अर्थात इकाई का अंक ही ले और इन्हीं की गुणा करें। जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 की गुणा 9 में करें तो 4 9 दोस्तों 36। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप पूरा 36 का पहाड़ा लेके चलें, केवल यहाँ से भी क्या ले, इकाई का अंक के ले। 36 के दोस्तों कितने 18, और दोस्तों यहाँ पे भी केवल क्या ले लें आप, इकाई का अंक ले केवल 8। और दोस्तों अब करिए देखिए 8 6 48, और इसमें फाइनली आपका इकाई का अंक दोस्तों क्या आ चुका है, 8 आ चुका है। और दोस्तों यही क्या हुआ, आपका उत्तर हो गया। देखिए कितना आसान था। चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है कि 6317 की पावर 754 में इकाई का अंक क्या होगा। अगर इसको हल करें तो इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली बात कि भाई हमें इनकी सबकी आवश्यकता नहीं है, केवल आवश्यकता है किसकी, 7 की। और दोस्तों 7 की पावर कितना, 754। क्लियर दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात हुई कि अब यहाँ पे नियम क्या है, 7 की पावर 754 हो, जो इकाई का अंक होगा वही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमने बताया कि 7 में लगेगा 4 है ना, पावर को 4 से भाग देने का नियम कि दोस्तों 4 की क्या चलती है, एक साइकिल। तो 4 से जितनी बार पूरा पूरा कटे उसे छोड़ दें और जो शेष फल बचे उसे हल करें। तो देखिए दोस्तों वैसे 4 का एक स्पेशल नियम ये भी है दोस्तों कि 4 से भाग देते हुए केवल अगर आप आखिर के 2 अंकों को भाग दे लें, अन्य सभी अंकों को छोड़ दें, तो दोस्तों जो आखिर के 2 अंक शेषफल देंगे वही दोस्तों पूरी संख्या से क्या आने वाला है, शेषफल। क्योंकि दोस्तों नियम है, मैं आपको आगे लिखवाने वाला हूँ ये चीज़ें, कि अगर आखिर के 2 अंक 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित मान ली जाती है। तो दोस्तों उसी नियम के आधार पर जो शेषफल आखिर के 2 अंकों का होगा वही पूरी संख्या शेषफल देगी दोस्तों, ये नियम यहाँ पे लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे केवल आपको क्या लेना है, 7 की पावर कितना, 54। तो दोस्तों ये बात समझ में आई कि यहाँ पे 6317 में इकाई के अंक की वजह से हमने केवल 7 लिया, और दोस्तों 4 से भाग वाले नियम के आधार पे हमने केवल आखिर के 2 अंक लिए। तो दोस्तों इतनी बात समझ में आई। अब दोस्तों पावर कितनी है, 54 है आपकी, और जिसमें आप 4 से भाग देने का नियम लगा रहे हैं। तो दोस्तों 4 एकम 4, यहाँ पे कितने बचे दोस्तों, 1 4, और 4 थे कितने दोस्तों, 12। इस तरीके से आपका जो शेषफल आया दोस्तों वह कितना है, 2। और बस दोस्तों ये 54 हटा के आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 4 से भाग देकर जो शेषफल आया जो कि कितना है दोस्तों, 2। अब ये बचा 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 क्या होते हैं दोस्तों, 49, और इकाई का अंक दोस्तों, इकाई का अंक आपका आसानी से प्राप्त हुआ, कितना है दोस्तों, 9। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। 6 की 41, 7 की दोस्तों कितनी, 63। दोस्तों यहाँ पे कई संख्या नहीं है जो कि हमें छोड़ना पड़े, केवल इकाई अंक ही दिया है। पावर में भी केवल 2 ही डिजिट है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से छोड़ने की तो किसी चीज़ को आवश्यकता नहीं है। अब देखिए दोस्तों 3 में भी 4 की पावर का नियम लग जाएगा, 6 में भी लग जाएगा, और दोस्तों इसमें भी। लेकिन दोस्तों 6 में एक स्पेशल नियम भी लग जाता है कि भाई 6 की पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक तो क्या आना है, 6। तो इसका तो दोस्तों बिना भाग दिए ही आप पता कर सकते हैं कि भाई अभी पढ़ा है कि 6 की पावर कुछ भी कर ले, 6 एकम 6, 6 की पावर 1 में दोस्तों 6 एकम 6, 6 छंग 36, 6 के 2 16, 6 ही रहना है। तो दोस्तों बाकी बचा कितना, 3 की पावर, जो कि कितना है, 57 है। तो जो पावर 57 है 3 की, उसे अगर आप 4 से भाग करें दोस्तों 4 एकम 4, और दोस्तों 1 बचा, 17 हुई, और 4 चौक 16, तो पावर कितनी बची दोस्तों, शेषफल में 1 बची। तो दोस्तों अब यहाँ 57 हट जाएगा, और 3 से भाग देकर कितना आया दोस्तों, 1 आया। 4 से भाग देकर 57 को दोस्तों कितना आया, 1 आया है आपका। ठीक है, तो पावर में बस आपने 1 लिख दिया। वहीं दोस्तों 63 की बात करें तो दोस्तों अगर आप उससे 4 से भाग करें तो 4 एकम 4, और दोस्तों देखिए 2 बचा, 4 पंजे 20, और दोस्तों पावर कितनी बची, 3 बची। क्या समझ में आ रही है बात। तो दोस्तों यहाँ पे 7 की पावर कितना, 3। अब बताओ दोस्तों 3 की पावर 1 कितना, 3, 6, ये तो 6 का 6 ही बच गया था, और 7 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 343 होता है। कितना, 343। अगर उसमें से अगर आप इकाई अंक ले तो दोस्तों केवल और केवल क्या लेना है आपको, 3। अब बताओ दोस्तों 3 छंग 18, 54। ठीक है दोस्तों, और ये इस तरीके से फाइनली इकाई अंक हमें क्या मिला है दोस्तों, 4 मिला है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ें जरूर समझ में आई होगी।